नोट कर रहे हो आप लोग? तो रैशनल फैक्टर नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विथ इरेशनल नंबर टू मेक इट रैशनल। नंबर्स में हमने अच्छे से पढ़ा है, रूट टू कैसा नंबर है? इरेशनल है। तो रूट टू में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल बनेगा? कोई भी स्क्वायर रूट से रूट तभी हटेगा जब उसका स्क्वायर होगा, ये बात सिंपल है। कोई भी स्क्वायर रूट से रूट तभी हटेगा जब उसका स्क्वायर सर होगा। टू तो को ऑब्वियस सी मल्टीप्लाई बात है, करना होगा। रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट टू। रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2 × 2 विल बी इक्वल टू 2, है ना? पेयर बनता है तो, या 2 स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। पता है ना सबको? यस यस। सर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये है रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो रूट टू का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? रूट टू है। ठीक है, जैसे 9 है ये, लेकिन हम बेसिक थोड़ा पढ़ लेते हैं। रूट 32 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? व्हाट इज द सिंपलेस्ट, ऐसा पूछता है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 32? क्या होगा बताइए? सिंपलेस्ट मतलब छोटा सा छोटा, या हमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता हूँ, है ना? यही क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब इसको हम ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द लिस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड बाय 32 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो रूट अपने आप हट जाएगा। तो यस बताइए सर। क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, आंसर क्या होना चाहिए? सर इंटू टू। सर 2। इंटू रूट 2 सर रूट टू बोलेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे ठीक तो है, फिर आ रूट। जाएगा। नॉर्मल मैं रैशनल फैक्टर बोलता हूँ इसके बाद तो बच्चे रूट 32 ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसको ऐसे सही नहीं माना जाता क्योंकि हमको मिनिमम पूछा है, सिंपलेस्ट। ठीक है ना? तो हम इसको लिखते हैं 2 का पावर 5, या डायरेक्ट हमको पता है 64 इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमको रूट 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो इजी है, 64 हो गया। ठीक है ना? तो 8 आ जाएगा, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं बोलेगा, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझे, ऐसा कभी नहीं बोलेगा रैशनलाइज रूट 2, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रूट 2 इज इरेशनल नंबर, और इरेशनल को रैशनलाइज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रैशनलाइज करने नहीं बोलेगा, बोलेगा व्हाट इज द मल्टीप्लाई। ठीक है ना? अगर ऐसा हो जाता, सारे इरेशनल रैशनलाइज हो जाते, तो हम सारे इरेशनल को रैशनलाइज करके रख देते हैं नंबर लाइन, और इरेशनल नंबर ही नहीं पढ़ते, है ना? मतलब आप लोग देखे होंगे, रैशनलाइज करने बोलता है तब क्या बोलता है? जब भी रैशनलाइज करने बोलता है तो बोलता है रैशनलाइज न्यूमरेटर बोलेगा, या रैशनलाइज डिनोमिनेटर बोलेगा। जैसे 1/√2 इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे बोलेगा रैशनलाइज डिनोमिनेटर, क्या बोलेगा? अच्छे से समझिए, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। ठीक है ना? ओके सर। तो डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो हमारी मर्जी तो नहीं है कि सिर्फ यहाँ रूट 2 मल्टीप्लाई कर छोड़ दे, हो ही नहीं सकता, ये मैथमेटिकली इलॉजिकल है, गलत है। हमको पता है कि हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं कि वैल्यू चेंज ना हो। मैथ्स में वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, क्वेश्चन की वैल्यू नहीं चेंज करते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा भी क्वेश्चन दिया है ऐसा ऐसा, तो लास्ट में जो आंसर आता है वो उसका दूसरा फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में हम चाहते हैं दैट इज आंसर, मैनिपुलेट करते हैं ना। तो यहाँ पर इस फॉर्म में चाहता है कि नीचे रैशनल नंबर होना चाहिए, बट हम मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, तो 1 मतलब, बट हमको ये भी पता है ठीक दे देते हैं, तो उसके बैलेंस करने के लिए ऊपर भी रूट 2 मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। ठीक है ना? वैल्यू नहीं चेंज करना है। तो हमने क्या किया, वैल्यू नहीं चेंज किया, बस इसका मेकअप कर दिया, या फिर बोल सकते हैं कि फेस चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। अब ये ऐसा दिखता है, जैसा क्वेश्चन चाहता था वैसा दिखता है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है अभी भी, और दोनों ही इरेशनल नंबर है। बात क्लियर हो रही है अभी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इज इट क्लियर टू यू? सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा रैशनलाइज न्यूमरेटर, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने जाओगे तो डिनोमिनेटर इरेशनल बनेगा, है ना? और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने जाओगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? इरेशनल, मतलब इरेशनल नंबर तो भाई इरेशनल ही रहेगा। ये बात क्लियर है ना? यस सर। मतलब यस रूट सर। वाला नंबर यस रूट वाला सर। ही रहेगा। आई होप अच्छे से clear है। ठीक है, अच्छा ये तो छोटा नंबर हो गया। अब जैसे बड़ा नंबर बोलेगा 1080 को बोलेगा रैशनलाइज करो, तो अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे हम, है ना? 108, 12 9 जा 108 होता है, इंटू 10 ऐसे कर लेंगे।
12 को लिखेंगे 2 स्क्वायर 4 चुके हैं ना। प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर 2 इंटू 5। ठीक है, तो 1080 के लिए हम लिखेंगे, मतलब सपोज करो मैं ये क्वेश्चन पूछता, व्हाट इज द लिस्ट नंबर, ये तो हो करे हो ना प्रैक्टिस में, करे हो कि नहीं, Yes, sir. टू बी मल्टीप्लाइड विथ 1080 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। तब क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कि नहीं बताइए, आता है ना सबको। Yes, प्राइम sir. फैक्टराइजेशन में अच्छे से बढ़ाया था, नंबर्स में अच्छे से Yes, sir. पकड़ाया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो 2 की टोटल पावर कितनी हो गई प्लाक्सा, 2 की टोटल पावर कितनी हो गई प्लाक्सा। इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड विद 1080 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। बाकी बच्चे तो उस समय क्लास में थे, आता है सबको, और आई होप आपको भी आता है। Yes, sir. बताइए क्या आएगा आंसर। So 30. 3030। Yes, sir. एक 2 चाहिए इसको, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, तो वेरी गुड 30 है ना। हमको क्या करना पड़ता है, पावर इवन करना पड़ता है। यहाँ 2 का क्यूब है, जिस जो भूल गया उसके लिए फिर से बता रहा हूँ, सक्षम ध्यान देना ना। 2 का क्यूब है टोटल, 3 का भी क्यूब है, और 5 की पावर 1 है, तीनों ऑड है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पावर इवन होनी चाहिए। तो हमको क्या देना पड़ेगा, मिनिमम क्या देना पड़ेगा, एक 2 देना पड़ेगा, मिनिमम एक 3 देना पड़ेगा, मिनिमम एक 5 देना पड़ेगा। तो टोटल नंबर कितना दे रहे हैं, 30 दे रहे हैं। वेरी गुड क्लास, ठीक है। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. तो क्वेश्चन वही है कि वन मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तभी ये रैशनलाइज होगा। तो आंसर 30 आया तो √30 हमारा आंसर हो जाएगा बिना सॉल्व करे। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, प्लग क्लियर है, √30। चलो इसको अगर 1080 की जगह हम ऐसे ही लिखेंगे ना, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5, तो पेयर बनने के लिए वही इवन कर पड़ेगा 3 5, तो ये हो जाएगा। क्लियर है बात, Yes, sir. सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलेगा। ठीक है ना, अच्छे से। ये तो जरूरत ही नहीं है, अब जो जरूरत है क्वेश्चन में जो जरूरत है वो आता है। चलो अब जैसे 2 प्लस √3 की बात की, इसको रैशनलाइज करके दिखाइए। इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए। चलो बताओ बेटा बताओ।
कुछ आया समझ में, कैसा हो रहा है, कुछ हो रहा है? सर 2 माइनस √3। वेरी गुड, 2 - √3। या तो लॉक पर या 2 - √3 सही है। सबको समझ में आया 2 - √3 क्यों होगा, ये बताना है। जल्दी पूछिए। सर आप एक बार बता दीजिए। सर एक बार बता दीजिए। सबसे पहले आप लोग वैसे ही ट्राई कर रहे होंगे कि 2 + √3 है तो हम 2 + √3 और मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना, लेकिन इससे हो रहा था क्या रैशनलाइज, रूट हट रहा था क्या? नो सर। करके देखोगे तो a² b², चलो a² b² से तो ठीक है, 4 + 3 7 मिल गया ना, पर 2ab से दिक्कत था, तो 2ab से 4√3 आएगा, तो हर बार 2ab के कारण सर्ड आएगा, तो वो a + √b वाला नंबर स्क्वायर करने से a + √b के फॉर्म में ही आएगा। ये तो क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. तो यस ये सर। समझ में आ गया कि ये Yes, जब sir. तक रैशनलाइज नहीं हो सकता जब तक इंडिविजुअल का स्क्वायर ना हो, ठीक है। तो बाइनोमियल में इंडिविजुअल के स्क्वायर के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, तो 2 टर्म में इंडिविजुअल के स्क्वायर के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला है कि आइडेंटिटी के हेल्प से ही ये होगा। क्लियर है? ओके सर। Yes, sir. और कोई फॉर्मूला है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक नंबर प्लस में है तो उसी का माइनस वाला पेयर हमको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उसी का मतलब a माइनस वाला + b पेयर। है तो हाँ, Yeah. तो माइनस वाला पेयर मतलब 2 + √3 के लिए क्या देना पड़ेगा? 2 - √3। क्लियर है? तो करके देखो 2 + √3 × 2 - √3 क्या आता है। क्या आता है? ठीक है, हो गया। रैशनल नंबर है ये। Yes, sir. बताइए। चलो जल्दी जल्दी करके बताइए इतना, इसमें बहुत क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है।
चलिए कौन बताएगा फर्स्ट का आंसर, जल्दी बताइए जल्दी। मैं पूछ रहा हूँ, सक्षम सक्षम रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 7 + 4√3, जल्दी सक्षम। अगर नहीं आता तो हाँ बोलिए, कौन बोल रहे सक्षम। नहीं आता तो जल्दी आंसर करिए कि सर नो सर बता दीजिए, नहीं तो मैं पूछते ही रहूँगा और रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं रिमूव कर। हाँ बोलो। सक्षम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है सक्षम? यस सर। तो इसका बताइए, आंसर बताइए, आता है कि नहीं बताइए, ये सर नो में। नहीं आता। सर अभी जो पढ़ाया वो समझ में आया? अगर a+b के फॉर्म में है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अभी जो हमने पढ़ा ऊपर वो समझ में आया? यस और नो में रिप्लाई करिए। अच्छा, ये नहीं समझ में आया रैशनलाइजेशन? यहाँ पर क्या चीज़ नहीं समझ में आई बताइए, जल्दी बोल के बताइए कहाँ पे क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई। वो हाँ सर वो A+, सर वो जो ये सर नीचे वाला है ना, A+B ब्रैकेट क्लोज ओपन, उसके नीचे वाला है ना सर, ये उसके नीचे सर। हाँ सर वही। मतलब ये फॉर्मूला लगेगा बता रहा था ना, a+b × a-b हम पढ़ चुके आइडेंटिटी। तो 2 + √3 है, तो हम चाहते हैं कि 2 का भी स्क्वायर जाए, √3 का भी स्क्वायर जाए, तो ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आइडेंटिटी में क्या आता है? a+b है तो a-b आता है, मतलब a+b और a-b का मल्टीप्लीकेशन होगा तब आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ दो नंबर है, पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर √3 है, तो हम इसको a+b बोल रहे हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सक्षम आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए? a+b है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। सर मैं बताऊं? नहीं, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सक्षम? a-b, a+b है तो a-b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यस सर। तो 2 + √3 दैट इज a+b है, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a+b है, a-b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 2 - √3 मल्टीप्लाई किया था। तो कभी भी a + √b के फॉर्म में है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a - √b के फॉर्म, a - √b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर a - √b के फॉर्म में है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? a + √b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रैशनलाइज करने के लिए, रूट वाला पार्ट हटाने के लिए। क्लियर है अभी? यस सर। तो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट का बताइए। 7 + 4√3 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 + 4 2 फिर क्या उसमें मल्टीप्लाई? सर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए ब्रैकेट A+B ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद A-B। तो यहाँ पर a+b क्या है बताइए। तो 7A है और 453 अभी खुद ही बोल रहे हैं 4√3 है, फिर 453 पढ़ रहे हैं, मतलब आपका ध्यान रूट पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान यहाँ पे भी नहीं है, आपका ध्यान क्लास में है ही। सर है सर 4√3B है, तो सर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हम्म तो 4
अभी बताया ना प्लस में है तो क्या मैं सर मैं बताऊं? सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रुक जाओ, मैं पूछ लूंगा मेरे को जिससे पूछना होगा। माधवी आप बताइए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 + 4√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा माधवी? सर 7 - 2√3। वो नहीं, यहाँ पे 4 है तो 4 ही रहेगा। 7 माइनस 7 - √4। 7, अगर 7 - 2√3 दे देंगे तो ए तो मिल गया, बी नहीं मिला ना, तो आइडेंटिटी नहीं लगेगा। ए प्लस बी एकदम सेम चीज ही देना है, बस प्लस की जगह माइनस देना है, हाँ माइनस की जगह प्लस प्लस। देना है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा वनीता? वनीता इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जल्दी बताइए। सर मैं बोला हूँ कि क्लास, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। क्लास के बाद नोट्स भेजने कई बार बोला हूँ, अब मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। सक्षम, नीता, भी भेजेंगे, लेकिन सुगंधित और शुभ और जिन जिन बच्चों को आज का नोट्स भेजने बोला हूँ वो नहीं भेजेंगे तो सर आज मुझे भेजना है क्या नोट? भेजना है तो भेज सकते हो, कंपलसरी नहीं है आपके लिए। ओके सर। सर मेरे लिए? नहीं, सर मेरे लिए। हाँ भेजोगे वेदांता भेजिए। जैसे आप भी भेजते हो अपना काम, फिर भी ठीक है, आज का नोट्स भेज दीजिए आप, या तो सभी भेज दीजिए। ठीक है, सभी भेज दीजिए। ओके सर। विनीता, यस और नो में आंसर करिए। विनीता, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड वाले का, रैशनलाइजिंग फैक्टर? सर 13। स्क्वायर करके नहीं बताना है बेटा, रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा हूँ। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको रैशनलाइज करने के लिए? 13 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करे? दैट इज द आंसर। टेल मी। इतना स्लो क्यों हो? जल्दी जल्दी आंसर करिए। क्या मल्टीप्लाई करे? 13 आया मतलब आपको पता है कि क्या मल्टीप्लाई करे, वो बताइए क्या मल्टीप्लाई करे। सर मैंने किया 3 को मैंने 4 स्क्वायर 3 को 4 को स्क्वायर कर दिया तो 16 आ गया। 16 - 3। बट अपने आप थोड़ी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, मतलब आपके पास एक्स लिखा है, अपने आप उसको स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर। ऐसा होता है क्या मैथ्स में? जब इसमें एक्स मल्टीप्लाई होगा तभी तो एक्स स्क्वायर होगा ना, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई किए तब वो स्क्वायर हुआ, वो मैं पूछ रहा हूँ। दैट इज रैशनलाइजिंग फैक्टर। मल्टीप्लाई क्या करना सर पड़ा? 4। हम्म 4। क्या? 4। 4 मल्टीप्लाई करने से 4 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रैशनलाइज थोड़ी ना होगा। अगर 4 लॉजिकली हम चलते हैं, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर तो हो गया, लेकिन 4√3 हुआ ना, तो रैशनलाइज कहाँ हुआ? 13 कहाँ आया? 13 आने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया आपने, मैं ये पूछ रहा हूँ। कहाँ हो? क्लास में हो कि नहीं? ऊपर इतना पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने के लिए ए प्लस बी है तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस बी है तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 ओके + सर। √3 है तो 2 - √3 मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे a माइनस रूट बी है तो a प्लस बी रूट मल्टीप्लाई किए, तो 4 - √3 है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे? सर 4 हम्म, 4 + √3। यही तो सुनना चाह रहा था जब एक की बात है। ये 9th का हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग को टफ लग रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते हुए है ना, हमारे फेस टेस्ट में भी आ सकते हैं। इसमें एट्थ में सब क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, इसलिए मैं यस पढ़ा सर, रहा हूँ। ये उतना टफ नहीं है। यस सर। उतना उतना क्या टफ ही नहीं है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं इतना टाइम दे रहे इसको। इसमें
ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, कौन बताएगा? शुभ बताओ इसका क्या आंसर है फर्स्ट का। जल्दी शुभ। सर ऊपर में 1 दिया है तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर पे फोकस करो। प्लाक्सा आप बताइए चलो क्या आएगा 3 फर्स्ट का? माइनस रूट 2 कहाँ पे आएगा 3 माइनस रूट 2? डिनोमिनेटर में। नहीं, चलो एक करके दिखाता हूँ। रैशनलाइज डिनोमिनेटर करने बोला है, मतलब अभी हमको सॉल्व करना है, रैशनलाइज करके बताना है ना। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को 3 माइनस रूट 2 की जरूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी हमको 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर भी चेंज होगा। जब भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने बोला है तो न्यूमरेटर चेंज होगा, तो हमको पूरा आंसर बताना है। पूरा आंसर आएगा न्यूमरेटर में 3 माइनस रूट 2 और डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी लग के क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। अभी क्लियर है? यस सर ये क्लियर है है। सबको? यस सर। यस सर। तो इट विल बिकम 3 माइनस रूट 2। बहुत स्लो से पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट वो क्वेश्चन करा था तो फिर यही करना है जो मैं क्वेश्चन दिया सेकंड का था। बताओ। ये जो क्वेश्चन दिया था उसमें यही करना है। एक मिनट। सर आप डिनोमिनेटर वाले एक और बताएंगे क्या? 7। क्या बोल? सॉरी, हाँ सर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने बोला है ना, तो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर चाहता है। तो हमको पता है 3 प्लस रूट 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर 3 माइनस रूट 2 है। तो 3 प्लस रूट 2 जब रैशनलाइज होगा जब 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे घर का तो राज नहीं है, हमारे घर का राशन पानी नहीं है कि 3 प्लस रूट 2 है तो उसको खा गए या उसको कुछ और दे दिए, 3 माइनस रूट 2 दे दिए। इसको मैथ्स में वैल्यू नहीं चेंज कर सकते ना हम जो क्वेश्चन आया है उसका वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। तो बैलेंस करना मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए 3 माइनस रूट 2 ऊपर भी किए, तो 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 2। अगर सॉल्व करेंगे तो वापस यही आ जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन की, वापस यही आ जाए बट चेंज भी हो जाए। ठीक है, तो नीचे तो हमको चाहिए 3 माइनस रूट 2, तो नीचे के कारण ऊपर भी मल्टीप्लाई किए। तो ऊपर 1 से अगर 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस रूट 2 ही आएगा। क्लियर है सोनवीर अभी? यस सर। और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो 3 स्क्वायर 9, रूट 2 स्क्वायर 2। तो द फाइनल आंसर विल बी 3 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 7। क्वेश्चन चाहता था कि डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए, तो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है अभी? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस ये सर। वाला सेम इसी को करके बताओ वैसे ही हो। परिणीता बताएगी आंसर। परिणीता बताइए सेकंड का आंसर 1/5 प्लस 2 रूट 6 का रैशनलाइजिंग। परिणीता 1/3 प्लस रूट 2 समझ में आया? आई वॉन्ट आंसर यस एंड नो। यस और नो में आंसर करिए परिणीता। क्या नहीं परिणीता? कैन यू हियर मी परिणीता? कैन यू हियर मी? अगर कोई बच्चा जवाब नहीं देगा तो मैं ये मानूंगा कि वो क्लास से उठ के भाग गया, वहां से रिमूव कर दूंगा। अगर मुझे किसी नहीं मिलेगा मुझे रिमूव करेगा। परिणीता आप जवाब दे रहे हो क्या? मेरी आवाज आपको आ रही है परिणीता? यस और नो में आंसर करिए। स्निग्धा मेरी आवाज आपको आ रही है? स्निग्धा सॉरी शिवानी, शिवानी सर मेरी आवाज आंसर आ रही है आपको? शिवानी आप क्लास में हैं? हाँ, तो आपको 1/3 प्लस आपको बहुत हेजिटेशन होता है क्या बोलने में? माइक आया तो आपको कोई देख भी नहीं रहा है, फिर माइक ऑन करके बोलने में इतना हर समय वक्त क्यों लेते हैं शिवानी? बहुत बार आपका नाम लेना पड़ता है।
जैसे शुभ है, शिवान्वित है, बिना बोले सर मैं बताऊं। माधवी भी इंटरेक्ट करती है, विनीता भी इंटरेक्ट करती है, सक्षम इंटरेक्ट करता ही है, लेकिन आप सबसे लिस्ट इंटरेक्ट करते हैं क्लास में। सभी बच्चे जितने भी सब कर रहे हैं। आप हमेशा से क्लास में लिस्ट इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप क्लास में इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो क्वेश्चन 2 का आंसर बताए क्या? शिवानी, आपको ये 1/3 प्लस रूट 2 समझ में आया है? जल्दी आंसर करिए हाँ और ना। 1/3 प्लस रूट 2 जो अभी रैशनलाइज किए, समझ में आया शिवानी? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो सेकंड वाला 1/5 प्लस 2 रूट 6 का आंसर बताइए। सर फिर से रिपीट कीजिए। सेकंड वाले का आंसर बताइए। सेकंड वाला आपको दिख रहा है ना, जिसपे सर्कल किया 1/5 प्लस 2 रूट 6, उसको रैशनलाइज करिए। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिए। इसको क्वेश्चन को बताया 15 मिनट हो गया, उसके बाद ये कर लिए आप लोग। यस सर, हो गया। क्वेश्चन 2 हो गया। सर आप हम लोग को और क्वेश्चन दे दीजिए, तब तक हम लोग सॉल्व करते रहे। यस सर। नीचे वाला किए 1/3 प्लस रूट 5 वाला। रिप्रेजेंट एज ए प्लस रूट बी। रिप्रेजेंट एज ए प्लस रूट बी का भी मतलब यही होता है, रैशनलाइज करना है। देखो होता है, देखो ए भी रैशनल नंबर है और रूट एक थर्ड वाला नंबर है ना, तो रैशनल प्लस इरेशनल के फॉर्म में लाना है। इसका मतलब क्या बोल रहा है, रैशनल प्लस इरेशनल के फॉर्म में लाना है, दैट इज रैशनलाइज डिनोमिनेटर। इसका मतलब होता है, अगर इस फॉर्म में पूछा, इसका क्या होता है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर है ना। जैसे इसका रैशनलाइज डिनोमिनेटर हो गया, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया ना रैशनल माइनस, तो माइनस इसके साथ रख देंगे, माइनस है तो जो भी है, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यस ये वाला सर। क्वेश्चन बनाएंगे, इसको रैशनलाइज करके इस फॉर्म में लाइए, इस फॉर्म में। ठीक है, yes Shivani, I want from you answer of this question. I want from you Shivani. सर आ गया आंसर इस फॉर्म में। सर मुझे एक डाउट है। एक मिनट शिवानी, आपसे बना, सेकंड नहीं बना तो मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बना? आप यस और नो में तुरंत आंसर करिए, इतना टाइम मत लगाइए। अच्छा बना रहे हैं, और आज जितने क्वेश्चन कर रहे हैं शिवानी, आज का नोट्स भेजेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए शिवानी। नहीं तो आप, अगर आप आज का नोट्स नहीं भेज पाते हो तो मुझे बोलिए, पेरेंट्स को कॉल करें। ठीक है, आपकी माँ को बोलिए कॉल करें।
जल्दी बताइए शिवानी, आई एम वेटिंग फॉर यू। अच्छा ये वाला भी हो गया आप लोगों का, ए प्लस रूट बी के फॉर्म में हो गया। क्या आंसर आ रहा है यस बताइए। सर। सर आंसर प्लाक्स आया आप है बताइए। सर ये प्लाक्स जो आपने बताइए। पूछा प्रेजेंट इज ए प्लस रूट बी, हम्म, सर ये भी अभी कर रही हूँ, 1 मिनट बस। चलो बाकी बच्चे जिनका हो गया उसके लिए और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, डिटरमाइन ए एंड बी इफ। मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर एक सेकंड, स्क्रीन ऊपर करेंगे। हाँ सर, इसमें जो आपने क्वेश्चन, सर आपने क्वेश्चन दिया था ना, 1/5 प्लस 2√6। यस सर। सर तो फिर इस क्वेश्चन में इन केस अगर कभी इसे 6 की जगह अगर 9 होता तो फिर हम लोग तो तुरंत कैंसल आउट करके निकाल सकते हैं। वैसे क्यों बोलेगा बताइए बेटा, ऐसा तो कोई देगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो इसको क्यों बोलेगा रेशनलाइज करने, तो पहले से रेशनलाइज है। 9 की जगह 3 लिख देंगे तो 2 3 6, 5 + 6 11 हो गया, है ना। यस सर। ऐसा देगा नहीं, और देगा तो वैसे ही करेंगे, हम रेशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। इसका बता रहे। सर इसका भी आंसर डिस्कशन नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ है, ठीक है, वो प्लाक्सा को बोला हूँ बताने, बताएगी, सॉल्व कर रही है। सर वो आपने ऊपर क्वेश्चन दिया था अभी, प्रेजेंट। ये वाला। यस सर। शिवानी इसका आंसर 11 नहीं है, 11 नहीं आएगा, इस फॉर्म में आएगा आंसर, पूरा इस फॉर्म में आएगा, ऊपर 5 - 2√6 आना चाहिए। मतलब आपको समझ में नहीं आया है, और आप बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हो कि सर नहीं आया है, हाँ सर बताइए। मतलब आपको क्लास में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कभी भी बोलते ही नहीं है। सो मैं आंसर बताऊँ क्या? चलिए ठीक है, अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में इतना आगे आगे की क्लास में सब डिस्कस करेंगे। हाँ, चलिए इसका आंसर बताइए। सर 14/4 प्लस 6√5/4 प्लस ये प्लस आ रहा है, प्लस 6/4। यही आ रहा है क्या सबका? यही आ रहा है सबका? आप बताइए क्या नाम है आपका? शुभ, आप बोल रहे थे ना आंसर बताना है, तो आप बताइए, वेरीफाई करिए, यही आंसर आ रहा है 14/4 प्लस यस 6√5। सर। यस सर। सर नीचे वाले क्वेश्चन का भी बताओ, 1/5 प्लस 2√6। बताइए। सर उसका आंसर आ रहा है 5/13 माइनस 2√6/13। सो मेरा अलग आ रहा है। So 5 - 2√6/1. यस सर, मेरे हम्म, 5/2√6/1। ठीक है, 5 - 2√6 है इसका आंसर।
सब मैंने अंदर में मल्टीप्लाई भी कर दिया। कुछ भी करो आंसर यही आएगा। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं ना। इसका स्क्वायर रूट निकालना भी पड़ सकता है, जैसे ये 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट निकालना आएगा। तो जैसे स्क्वायर करे हैं 2 + √3 का स्क्वायर करने से 7 + 4√3 मिला था, तो 7 + 4√3 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तब 2 + √3 मिलेगा। चलो ये सब भी जितना समझ में आएगा करेंगे, अभी नहीं तो 9th में तो करना ही है। हाँ बोलिए। तो वो जो नीचे क्वेश्चन है एक बार दिखाएंगे आप, जो भी आपने दिया है। सर इसमें आपने इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? 94a + 3√3b, ए और बी की वैल्यू निकालना है। ओके सर सर। आज सबको नोट्स भेजने हैं क्या? हाँ सब भेजिए, सब भेजेंगे। जो नहीं भेजेगा उसको नेक्स्ट क्लास से इन नहीं करूँगा मैं। ओके सर। सर एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे ना, एक क्वेश्चन मैं क्लियरली देख नहीं पाई। देखिए भेज देता हूँ ग्रुप में। ओके सर।